हार्दिक पांड्या, जो अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। हार्दिक और उनकी पत्नी को लेकर खबरें यह रही कि वो तलाक ले गए, कि अब उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों की तरफ से कर दिया गया। हार्दिक और नताशा जो अब दोनों तलाक लेने जा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, ये उनका बेटा है अगस्त की तस्वीर अभी लेटेस्ट खुद उनकी पत्नी की तरफ से जारी की गई, जिसमें वो खेलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मसला है सारा प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हार्दिक पांड्या को कितना पैसा अपनी पत्नी नताशा को देना होगा। 4 साल पहले दरअसल हार्दिक और नताशा ने शादी की थी। नताशा मशहूर मॉडल और सर्बिया की रहने वाली है। नताशा करीब 20 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, जबकि हार्दिक क्रिकेट और विज्ञापन से मोटी कमाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक 95 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और हर महीने ही हार्दिक की कमाई 1.5 करोड़ रुपए होती है। तलाक के बाद बड़ा हिस्सा नताशा को देना पड़ सकता है। हालांकि यह सब कुछ नताशा की मांग पर निर्भर करता है। तलाक के मामले में पत्नी 50% हिस्सेदारी की मांग कर सकती है और वो अपने और बच्चे के भरण पोषण का दावा भी कर सकती है। इसके बाद कोर्ट में तय होगा कि एक मुश्त रकम दी जाए या फिर हर महीने भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाए। हार्दिक और नताशा का बेटा अगस्त अभी 5 साल से छोटा है और इसीलिए भी बच्चे की कस्टडी मां नताशा को मिली। हालांकि बच्चे का ध्यान हार्दिक नताशा दोनों रखेंगे। अगस्त की पढ़ाई, जरूरी खर्च भी हार्दिक को उठाना होगा। यह रकम कितनी होगी, यह कोर्ट और नताशा पर तय होगा। फिलहाल हार्दिक नताशा ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना तय है कि प्रॉपर्टी में उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। बहरहाल अगली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर। मां अंदर और अब क्या, बेटी का नंबर। उनकी मां देखिए, एक तरफ पूजा खेड़कर लगातार विवादों में, उनके खिलाफ अब यूपीएससी की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया है। एफआईआर दर्ज कराई गई है, साथ ही शोकोज नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और अब मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही हैं। पूजा खेड़कर जो अभी तक लगातार सवालों से बच रही थी, लेकिन अब यूपीएससी ने उन्हें पहले जहां लबासना में तलब कर लिया था, वहीं अब दूसरी तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, शोकोज नोटिस दिया गया। पूजा खेड़कर पर अब शिकंजा कस दिया गया। पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच में पूजा पर एफआईआर दर्ज हुई है। पूजा पर जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और आईटी और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत यह केस दर्ज हुआ है। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी उनका सिलेक्शन कैंसिल करने पर भी विचार कर रही है। यूपीएससी ने पूछा है कि क्यों ना उनका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा के खिलाफ अब गहन जांच की गई है, जिसमें यूपीएससी को पूजा के खिलाफ कई गड़बड़ियां मिली हैं, जिसमें सबसे अहम है नाम, फोटो, एड्रेस और सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और माता पिता का नाम तक उन्होंने बदला। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान गलत आचरण पाया गया था, जिसके बाद यह एक्शन हुई। पूजा पर पद के गलत इस्तेमाल की भी जानकारी मिली थी यूपीएससी को। पुणे के कलेक्टर सुहास ने यहां शासन से इसके मामले को लेकर शिकायत की थी, क्योंकि पूजा सुहास दिवासे को रिपोर्ट करती थी, जिसके बाद सरकार ने वाशिम उनका ट्रांसफर कर दिया था और इसी के साथ ही उनके खिलाफ कई सबूत मिलने लगे। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट हो, फर्जी विकलांगता का पता यूपीएससी को चला, जिसके बाद सरकार ने पूजा के खिलाफ जांच कमेटी बना दी। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी थी। पूजा को मसूरी आईएएस एकेडमी में वापस बुला लिया गया था, वहां रिपोर्ट करने के लिए कहा था और इसी बीच अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, जिसका मतलब है कि अब पूजा गिरफ्तार भी हो सकती हैं। मां मनोरमा की तरह उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि वाशिम जिला प्रशासन इस बारे में अभी भी चुप्पी साधे हुए है, इस पर कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पूजा खेड़कर अभी वाशिम में ही ट्रेनी के तौर पर पूरी तरह से तैनात हैं। उनका वाशिम में ही लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जांच चल रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनवा। ऑफिस की बात है, ये इसके लिए आया कुछ नोटिस सब दिया गया है। नोटिस के संदर्भ में सर आए हैं, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हमारे। तो आप ये बताइए, कलेक्टर ऑफिस से आए, वाशिम कलेक्टर ऑफिस से आए हैं सर आप? यू आर द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द कलेक्टर ऑफिस। वो ऑफिस की बात है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई नोटिस भी सर आपने दिया है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं एक तरफ पूजा खेड़कर पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए उनकी मां मनोरमा खेड़कर, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, कोटल से गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी कोटल से की गई थी और मामला है किसानों को धमकाने को लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए आप यहां पर। मां जहां एक तरफ शिकंजे में है, दूसरी तरफ दिलीप खेड़कर जो पूजा खेड़कर के पिता हैं, वो भी कोर्ट पहुंच गए और उनका यह कहना है कि उन्हें अग्रिम जमानत यहां दी जाए, क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके भी कार्यकाल के दौरान आखिर कैसे उनके कई विवाद यहां पर सामने आए हैं, वो भी मुश्किलों में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पूजा के पिता कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट से दरअसल कहा है अग्रिम जमानत मुझे मिले। पुणे की एक कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी उनकी तरफ से दी गई। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर को पुलिस तलाश रही है।
पुलिस के नोटिस के बावजूद वो पूछताछ से भाग रहे हैं। उन पर पत्नी के साथ किसानों को धमकाने का आरोप है। पुणे के धड़वली में दोनों ने किसानों को धमकाया था और जब किसानों ने जमीन कब्जे का विरोध किया था, पूजा की मां मनोरमा ने पिस्तौल भी लहराई थी, जिसके बाद दोनों को पुलिस तलाश रही थी। गिरफ्तारी के डर से दोनों फरार थे, लेकिन अब मनोरमा पुलिस हिरासत में है। मनोरमा खेड़कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुरुवार देर रात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस बीच मनोरमा की कंपनी को भी सील कर दिया गया है। पीसीएमसी ने टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की बात यहां पर कही है, जहां पर उनका कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि टैक्स चोरी इसमें कही की गई है। मकरंद निगम झुंझुनू ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे कारपोरेशन से तो उन्होंने कोई ऐसा बिल्डिंग परमिशन पहले भी नहीं लिया है, तो जाहिर है कि वो एक इलीगल बिल्डिंग है। आज के डेट में तो इलीगल बिल्डिंग है। कोई भी इलीगल बिल्डिंग हो तो उसको पहला नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उनका कुछ है, उनको बताना है तो वो बता सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना है तो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उनका सब स्क्रूटनी करके फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद में जो एक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो एफआईआर किया जाता है और वो बिल्डिंग डिमोलिश किया जाता है। आज तो ध्यान में आया है कल से ही कि वो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है। अभी बाकी का कार्रवाई वो एज पर लॉ हम शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान आया, देश की शान। दरअसल मराठा सम्राट शिवाजी, जो हर किसी के लिए, भारतीय के लिए गर्व की उनकी अपनी एक पहचान है। उनकी पहचान को अब हिंदुस्तान लाने में जो महाराष्ट्र सरकार है, भारत सरकार है, वो कामयाब रही है। यह उनका वाघ नख, एक ऐसा हथियार जो शिवाजी अपने दुश्मनों के खिलाफ किया करते थे, उसे भारत लाने में कामयाबी यहां पर मिल गई है भारतीय सरकार। और इसे महाराष्ट्र में जो है वो रखा गया और जिसके बाद देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा एक खास कार्यक्रम किया। इसमें खास कार्यक्रम के साथ इसे म्यूजियम में रखा गया है, जहां तमाम लोग इसे जाकर देख सकते हैं। वो आगनक को हम दिखाते हैं आपको कैसे महाराष्ट्र सरकार ने पूरे एक कार्यक्रम के तहत एक म्यूजियम में रखा। दरअसल एक बड़ी चुनौती था वाघ नख को भारत वापस लेकर आना, जो कि शिवाजी की पहचान है, जिससे कि उनके चाहने वाले उसे कम से कम देख सके। सतारा के म्यूजियम में वाघ नख को रखा गया है। लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम से इसे लाया गया है। छत्रपति शिवाजी का यह खास हथियार था वाघ नख, जिसका वो इस्तेमाल करते थे। शिंदे सरकार ने धूमधाम से म्यूजियम में इसे स्थापित किया। सतारा के म्यूजियम में 7 महीने तक वाघ नख के दर्शन अब लोग कर सकेंगे। सतारा म्यूजियम में इस हथियार को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, क्योंकि सालों की कोशिश के बाद यह संभव हो पाया है, इसे लाया जा सका है। राज्य सरकार ने वर्षों इसके लिए मशक्कत की है और इसलिए सरकार ने सतारा में एक खास आयोजन भी रखा। वाघ नख पौराणिक हथियारों में से एक है। वाघ नख यानी कि बाघ के पंजे के आकार का हथियार, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में इस्तेमाल करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वाघ नख के कई कारनामे हैं। शिवाजी महाराज ने इसे अफजल खान का पेट चीर दिया था। अफजल खान 1659 में बीजापुर सल्तनत का जनरल था। वहीं